हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये वीडियो है ना मेरे जेठ जी जब हमारे बीच में थे, यानी उनकी डेथ नहीं हुई थी उस तब की है। पितृपक्ष स्टार्ट हुए थे ना, स्टार्ट होने वाले थे, इसके अगले दिन ही पितृपक्ष थे। मैं मथुरा से आई थी ना, तो दूसरे दिन की ये वीडियो है। और मैं स्कूल आई थी और स्कूल से मैं ले जा रही थी एक तुलसी का पौधा अपने घर के लिए, क्योंकि मेरे घर में तुलसी का पौधा नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि बारिश होगी ना तो मैं स्कूल में यानी मंदिर से ही ले आऊँगी। हमारे मंदिर पे काफ़ी सारे ढेर सारे ना तुलसी के पौधे हो जाते हैं। तो तुलसी का पौधा मैं ले भी आई हूँ और वो काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। बट ये वीडियो है ना 1 महीने पहले की है, जो मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस वक्त हमारे जेठ है ना हमारे साथ थे। चलो पापा, मिल गए। मेरे घर में तुलसा जी का पौधा नहीं था ना, मंदिर पे से ले जाऊंगी। हमारे यहाँ पर काफ़ी अपने आप उग जाती हैं ये मंदिर में। दोनों हो गए, ठंडा मौसम है, जल्दी लग जाएंगे ये पौधे। समझ नहीं आता ये तुलसा है कि कुछ और है। ये तो मुझे कुछ और लग रहा है। तुलसा ये नहीं, रुखड़ी है ये। नहीं, तुलसा है ये तो तुलसा है। ये ना मेरा नॉर्मल सा व्लॉग था, जैसे कि मैं पहले बनाती थी अपने व्लॉग उस तरह से। तो ये मेरा तुलसी का पौधा आप लोग देख सकते हैं। और मौसम भी इतना अच्छा, इतना सुहाना हो रहा था ना। जिस दिन मैं इस पौधे को लेके गई ना, बहुत अच्छी बारिश भी हो गई थी, तो ये मेरा पौधा बहुत अच्छे से लग गया था। और आज के दिन है ना जब मैं घर पे गई ना, तो यानी मेरी सास वगैरह अभी घर पे ही थे। फिर शाम को ना वो लोग जेठ को लेके जयपुर गए थे दिखाने के लिए, और जयपुर से दिखा के आए हैं। उसके 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। लेकिन उस दौरान यानी जो एक ये महीना बीता है ना, उस दौरान मुझे कोई कुछ भी एडिटिंग वगैरह करने का प्रॉपर ना टाइम नहीं मिला, और ना ही मेरी सिचुएशन थी कि मैं कोई एडिटिंग वगैरह कर पाती। इस वजह से ना ये वाली वीडियो आपको 1 महीने बाद दिखाई है, क्योंकि ये मेरा नॉर्मल व्लॉग था। लेकिन रात को ना मेरी सास का फ़ोन आया कि हम लोग जयपुर निकल गए हैं अचानक से, और तू मेरा दिया है ना जो मंदिर का वो सही कर देना, जो कल मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था। और इस दिन जयपुर लेकर गए थे और दूसरे दिन वो आए और उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनका जो ट्यूमर था ना जयपुर फूट गया था। हम लोगों को कुछ भी नहीं बताया था, सास ने या घर के किसी भी मेम्बर ने, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। तो वो लोग जयपुर लेकर गए। फिर रात को बोले कि ये ना दिया संभाल देना, तो मैं शाम को उनके घर जाऊंगी। तो उनके घर की भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी सास और जिठानी का घर अंदर से कैसा है। सास का तो ठीक है, मेरी जिठानी का घर है ये, ठीक है। और ये है मेरा पूजा घर, यानी मेरा नहीं है, मेरी जिठानी और सास का है। और आप लोग सोचोगे मैं आज यहाँ क्या करने आई हूँ, तो संध्या का टाइम है। मेरी सास गई हैं जयपुर मेरे जेठ को लेकर, तो मैं यहाँ पर हमारा जो अखंड दिया जलता है ना, ये उसको बढ़ाने आई हूँ फिर से। ये अखंड दिया हमेशा जलता है। और यहाँ पे ठाकुर जी, और इनका मुकुट लगता है चूहा गिराकर चला गया। नहीं, मैंने उतारा। तुमने उतारा? नहीं। तो आरू ने उतार दिया था। ये इनकी बांसुरी यहाँ रख दी भैया। क्या ये माला है? ये ऐसे क्यों ऐसे क्यों कर दिया आरू तूने? ऐसे नहीं करते बेटा। हाँ, घर पे भी कर रही है। ठीक है, ये हो गई ठाकुर जी। ठीक है, अब मुझे करना है दिया सही। लेकिन इसकी चीज़ें कहाँ होती हैं? मुझे पता है। कहाँ होती है बेटा अम्मा की चीज़ें? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कहाँ रखती हैं। यहाँ पे क्या क्या रखा है? इसमें तो वैसा घी डलेगा बेटा ज़्यादा। इसमें से डालती है अम्मा। ये घी नहीं डलेगा तो कौन सा घी है बेटा, इसके अंदर तो ज़्यादा वाला घी डलेगा। मुझे तो पता अरे कहाँ पर क्या सामान है मुझे तो कुछ पता नहीं है। इसके अंदर तो नहीं है पूजा वाला घी। इसको खोल के देखता बेटा, इसके अंदर घी है कि क्या है? खोल के चेक करता। और इसके अंदर देख, इन दोनों में से शायद नहीं नहीं नहीं, ये रहा घी। वो तो ऐसी होंगी कोई। इसको खोल तो। नहीं खोल रही? ले तू पकड़ रही है, पकड़ तू। मुझे ये भी तो नहीं पता कि मंदिर में कौन सा घी डालती है। हाँ, यही होगा, बड़ा चमचा है ना इसमें। अम्मा कैसे डालती है? ये रहा देखो, चमचा दिखाओ, मुझे पता चल जाएगा। ये चमचा है ना बड़ा, इसी से। हाँ, ये वाली डालती है। मैं रोज सुबह आती हूँ ना अम्मा के घर। बाती का है। इसमें घी डालना होता है। अरे तो
बंद कर लिया तो दिया बढ़ाते हो। तो ये जो बाती होती है ना इसको बिना बुझाए ना हमेशा दिया बढ़ा देती हूँ, नई बाती ला देती हूँ। अब ये अरे नहीं ये कहाँ इनका दिया कहाँ है, तो मुझे चाहिए। और दो दिए होते हैं ना, हाँ। एक ठाकुर जी का जला, एक तो बंद घर में पता है दिया जलाना भी रिस्की लगता है। ऐसा ना हो कि मैं दिया जलाते चली जाऊं, चूहा बराबर कर दे पूरे घर को। एक बार ऐसा हो गया था, आग लग गई थी और मैंने ही बचाया था। कौन है पानी के लिए? हाँ। इसके ऊपर रख देती हैं। पर ये ध्यान रखना कि आग ऊपर निकले। रात को बेटा चूहा घुस जाते होंगे ना, चूहा बाती खराब कर देते हैं। छोड़ ये रहने, ये वाला दिया जाएगा। पर इसको जाता है कि नहीं जाता है? मुझे तो नहीं लगता कि जाता है। जाता है, अम्मा रोज करती है रात में। तू देखा है? पक्का पता है? पक्का पता है। अरे यार देखो अंदर से काला भी हो रहा है ये। अरे नहीं, कोई फैला वेला देगा, रहने दे। मैं तो ऐसे रख देती हूँ। अब ये लाइट जल रही है, यहाँ दिया जल रहा है, बहुत रिस्की है। तो ये रहा मेरे ससुराल का मंदिर। कभी ये मेरा ससुराल हुआ करता था, बस 8 या 9 महीने के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पूजा करने नहीं मिली। तो आज ये मेरे बड़े दादा ससुर, ये मेरे दादा ससुर, मेरी दादी सास, मेरे चाचा दादा ससुर, तो इनकी हमेशा यहीं रहते हैं मंदिर में। और इन्हीं की कृपा दृष्टि है जो हमारे ऊपर भगवान ने बना रखी है। सो ये है पूजा रूम। चलिए आज आप लोग भी देख लीजिए मेरे ससुराल का। जब तक मेरी सास इस घर में रह रही है तब तक तो मैं यही कहूँगी कि मेरी सास का पूजा घर है ये। और जब मेरी जिठानी आ जाएगी तो फिर मुझे भैया फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे पता है शादी हुई थी ना, उससे पहले ही सब अलग अलग थे। मैं आई थी ना, मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सब लोग पता है मुझे क्या कहते हैं। आपसे किसने कहा था सेपरेट रहने के लिए? आपसे किसने कहा था? भैया किसी ने नहीं कहा था सेपरेट रहने के लिए। लेकिन मैं जब शादी होकर आई थी ना, उससे पहले ही मेरी सारी जिठानियां सेपरेट रहती थी अपने अपने घर में। मैं, मेरी एक जिठानी और मेरी सास, हम रहते थे इस घर में, इस वाले में। और ये जो बीच में दीवार दिख रही है ना, ये नहीं थी, पूरा घर मेरा और ये एक था। लेकिन यहाँ पर मेरा और मेरी बड़ी जिठानी का हिस्सा था। उनको मेरे साथ नहीं रहना था। वही वो कहते ना, वो थी ना, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मेरे और उनकी सोच के बीच में। वो उनको पसंद नहीं था कि मैं सूट पहनती हूँ, ऐसे रहती हूँ, और वो साड़ी वाड़ी पहन के रहती थी, तो उनको पसंद नहीं था मेरे साथ रहना। तो उन्होंने फिर ना घर का बंटवारा करा दिया है। ये पोर्शन मेरी जिठानी का है, वो पोर्शन मेरा है। ये वाला घर तो पूरा बना हुआ था, इसमें ना ये पूरा घर पहले से ऐसा ही था। ये दिख रहा है आपको, इतना पूरा बना हुआ था ये पूरा घर। और जो मेरी साइड का वो हिस्सा है ना, उसमें गाय भैंस, यानी भैंस थी इस घर में, 2 भैंस थी, वो बांधी जाती थी, तो मुझे वो वाला हिस्सा दिया गया था। लेकिन मैंने कहता ना आंख बंद करके वो हिस्सा भी ले लिया। और आज आप लोग देख रहे हो कि मेरा वो घर मैंने कैसे कर लिया है। बस मेरा जो आगे का हिस्सा है ना, जहाँ पे टीन डली हुई है, वो मेरा अभी ऐसा ही है पुराना। तो भगवान चाहेगा ना, जिस दिन इनका हाथ मेरे सर पे आ जाएगा और मेरे वो क्या बोलते हैं, मेरे पूर्वज, मेरे जो क्या बोलेंगे, पुरोहित नहीं, पितृ, मेरे जो पितृदेव है ना, इनका हाथ मेरे सर पे जिस दिन ऐसे करके फिर से आ गया ना, उसी दिन मेरा है ना वो आगे वाला घर और ऊपर का घर सब बन जाएगा। तो बस अपने भगवान जी से कहती हूँ, सदा मेरे ऊपर अपना हाथ रखना। दिल से कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, ना ही करूँगी। लेकिन मेरे साथ जिसने गलत किया है ना, उसको मैं माफ़ भी नहीं करती हूँ। तो बस यही चीज़ है। बाकी सब कहते हैं ना ऊपर वाले पे छोड़ दो। काफ़ी लोग मुझे बहुत ब्लेम करते हैं कि तुम एक ही सही हो, बाकी सब खराब हैं। तो जिस घर में एक ही कमाता है, एक ही अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा है, तो फिर उससे बाकी के तो चिढ़ेंगे।
यही वजह है, मेरे घर में और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बस एक का कमाना खाना और ना बाकी सबसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और कोई लड़ाई नहीं, कोई जेठ जिठानी से लड़ाई दंगा नहीं, कुछ नहीं, बस एक दूसरे को देख लिया, मुंह फुला लिया, बोलना चलना बंद कर दिया, बस ये सिस्टम है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो और कुछ भी नहीं है ऐसा भैया, वो मुझे खुद ही नहीं पता पड़ता कि भाई ऐसा क्यों है। तुम अपना कमाओ खाओ, अपने घर रखो, हम अपना कमा खा रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, मुंह से चार बातें बोलने में क्या जा रहा है। प्यार से बोलो, प्यार से आओ, 5 मिनट बैठो, चाय पियो और अपने घर जाओ। यही होते हैं मेरे हिसाब से तो रिश्ते नाते, कि 30 त्योहार है तो सब इकट्ठे हो जाओ, मिलके त्योहार को एंजॉय करो, फिर तो सब लोग सेपरेट रह ही रहे हैं। लेकिन भगवान जाने मेरे घर में सेपरेट रहने का यानी कहते हैं ना, सेपरेट रहने का मतलब क्या है मुझे नहीं पता। मेरे घर में तो आओ तो वेलकम और जाओ तो कोई गम नहीं, बस वो हाल है। तो बस ये है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं ना। और हाँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरी सास गई हैं राजा के पापा को लेके जयपुर, उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मॉर्निंग की वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो इसी वजह से ना वो मुझे घर की चाबी दे गए थे कि रीनू तू दिया बढ़ा देना, पूजा कर देना, अभी शाम का टाइम है। तो मैं भूल गई थी, मैं फटाफट से आई पूजा करने। और वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई है कि कल को कोई ये ना कहे कि सास के पीछे घर में जाती है और चीज़ें लेकर आती है। सो हम घर के अंदर एंट्री की, वैसे ही हम एग्जिट कर रहे हैं। और मेरी आदत नहीं है इस तरह की। और मैंने मम्मी से बोला भी था कि मुझे चाबी देकर मत जाओ भैया, घर में बहुत इशू हो जाएगा। तो बोले अरे क्या हुआ, दे गई। आरू पापा से कहना अभी मैं ये सब खुला छोड़ के जा रही हूँ। दरवाजा बंद कर दो। अरे पूजा करिए, कैसे दरवाजे बंद कर दूं मैं अभी? 10 बजे से लाते हैं हम लोग। हाँ तो चलिए हम निकल रहे हैं घर से बाहर, और कैमरा करती हूँ बैक। आरू ताला तू लगा, चल। नहीं वो सब अम्मा आके कर लेंगी, चल। बस भगवान की पूजा करनी थी सो मैंने कर दी, और म्यूजिक बज रहा है यहाँ, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। चल। और यहाँ पे ना ये बेल शायद बंदर तोड़ गए हैं, क्या किया है पता नहीं, या गिर गई है, भगवान जाने क्या हुआ है। मैं इसको ऐसे करके लगा देती हूँ। टॉर्च करो। ला, हो गया? ला मैं लगाऊं, छोड़ तू इसको पकड़ ले। ऐसे लगाते हैं, उल्टा ताला लगा रही है, छोड़। लग गया, चलो। और ये रही कहाँ से आ गई है? अरे वो हम पहले से डाली, खराब हो गई थी। चलो। और ताला कहाँ गया बाहर का? लगा दबा, चल। अरे चलिए भैया, हम आ गए अपनी राम कुटिया में। हाँ बेटा, ये राम कुटिया है, हमारी राम कुटिया है ये चाबी। मेरा कुकर, मेरी दाल, मेरे चावल। क्या हुआ? गैस किसने धीमी कर दी है? तो ये जो वीडियो अभी आप लोगों ने देखी ना, ये वीडियो बहुत दिन पहले की है। कम से कम पितृदेव स्टार्ट हुआ था ना, शायद पूनम के दिन की वीडियो है। जिस दिन पूनम थी 1 महीने पहले या किसी, मैं मथुरा गई थी ना, उसके दूसरे दिन की वीडियो थी वो। तो ये मैंने शूट कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, लेकिन इस वीडियो को एडिट करके मैं आप लोगों तक नहीं दे पाई थी, क्योंकि क्या हुआ वो आप सबको पता ही था। और पता है, मैं कुछ बातें ऐसी है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि एक ही बात को लेके रोते रहें। अगर हम उस एक बात को लेके डिस्कस करते हैं, फिर लोग कहते हैं कि पैसे कमाने के लिए एक ही बात का डिस्कस करके बैठी है। यानी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि लोगों को तो ना केवल उंगली करने की आदत होती है, इंसान को जीने वो लोग नहीं देते हैं। सो आप लोगों को जो कहना है आप कह सकते हो, मेरी लाइफ है, हम हमारे हिसाब से जिएंगे, और हमारे परिवार में जो रीति रिवाज है हम उसके हिसाब से ही चलेंगे। क्योंकि मैं मेरे घर की कोई बहुत बड़ी नहीं हूँ कि मेरे कहने से ही मेरा पूरा परिवार या मेरा खानदान चलेगा। भाई घर के बड़े जैसे कहेंगे, जैसे वो रखेंगे, वैसे हमको रहना है। जो रीति रिवाज होंगे वो करेंगे। हम कौन होते हैं? हम चारों नहीं, हम 5 बहुओं में से कोई नहीं होता जो अपना कुछ भी इस तरह का है ना, यानी अपनी तरफ से कुछ भी चलाएं। जो घर के बड़े कहेंगे वो होगा। तो आप लोग है ना किसी की भी लाइफ को इस तरह से आके ब्लेम नहीं कर सकते कि आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। जिसके वहां जैसा होता है वो वैसा करता है। मैं बार बार इस चीज को लेके डिस्कस नहीं करूंगी।
और ये वीडियो पहले की है, इसीलिए मैंने आके आप लोगों को बताया, क्योंकि 1 महीने पहले की वीडियो है। डेट मुझे याद नहीं है कि मैं मथुरा से आई थी, उसके दूसरे दिन कौन सी डेट थी मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि दूसरे दिन आई थिंक मंडे था, इतना मुझे याद है। और स्कूल में गई थी, तो बस वो सारी चीज़ें थी, सोचा आप लोगों को बता दूँ। और जिस दिन मैं सास के घर में, मेरी सास के घर में दिया वगैरह कर रही थी ना, उस वक्त हमारे वहाँ पे रामायण का पाठ हो रहा था 2 घर छोड़ के, तो उसकी आवाज़ आ रही है। आप लोगों को मैं ये भी बता देती हूँ, नवरात्रि की नहीं है वो वीडियो, क्योंकि जब से मेरे जेठ जी की डेथ हुई है ना, तब से मेरी सास ने जो वो अखंड दिया मैं जला के आई थी ना, तो मेरी सास ने वो दिया जलाना अब बंद कर दिया है, क्योंकि वो ये कह रही थी कि भगवान ने जब मेरा बेटा छीन लिया तो अब मैं इस दिए को जला के क्या करूँ। फिर काफ़ी लोगों ने सबने बताया कि एक चला गया लेकिन 4 और तो हैं, तो उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी खुशहाली के लिए वो दिया जला। तो देखो अब उनके मन में होगा तो वो फिर से उस दिए को जलाएंगी, तो दिवाली से हम लोग जला सकते हैं उस दिए को। तो क्या पता अब वो उनकी इच्छा है कि वो दिए को जलाती हैं या नहीं जलाती हैं, वो इनकी इच्छा है, क्योंकि भाई उनको जो करना है वो अपने हिसाब से करेंगे, हम लोग उनको कोई सलाह देने वाले कोई नहीं होते हैं। तो भाई सास की जो इच्छा है वो करेंगी, उनके मन की जो बात है उनके मन से अगर निकलेगा तो वो करेंगी, फिर सब भगवान की मर्जी है। तो अब इस वीडियो को तो मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड, कल मिलती हूँ अपने नॉर्मल डेली से व्लॉग में। और कुछ बातें हैं जो आप लोगों के साथ में मुझे शेयर करनी है, आप लोग बताना क्या मैं गलत हूँ क्या इस चीज़ में, आप लोग ये चीज़ मुझे बताना, लेकिन उसके लिए मैं आपसे प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो कल मिलते हैं, बाय बाय।